हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स पर सागर भारद्वाज पर। जैसा कि हमने बताया था कि आपको अब एनालिसिस मिलेगा हर शिफ्ट का। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहला एनालिसिस शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है और एग्जाम इजी टू मॉडरेट रहा है। जैसा बच्चों से बात हुई है और बताया उन्होंने कि इजी टू मॉडरेट रहा है। हम का किसी रीजनिंग और मैथ्स का एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए। जितना जल्दी हो सकेगा जल्दी जल्दी एनालिसिस करेंगे ताकि आप आने वाली शिफ्ट में बच्चों को यहाँ से बेनिफिट मिल सके कि क्या पूछा गया है क्या नहीं। और क्या है, एसएससी ऐसे ही सवाल पूछेगा? जी हाँ, बिल्कुल एसएससी ऐसे ही सवाल पूछेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 10 मिनट में आपको सारा एनालिसिस दे दिया जाएगा। और जिनका भी है शिफ्ट 3 या शिफ्ट 4 में एग्जाम होगा वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन पर एक बार गौर कीजिएगा। चलिए हम पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ में क्या पूछा गया है? एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया है जो टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा मतलब लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। तो आप ये क्या कीजिए, शुरुआत में इस क्वेश्चन को मत कीजिएगा, इसको बाद में कीजिएगा। ठीक है, देखिए परसेंटेज जो जान है हर किसी चैप्टर की, वहां से क्या पूछा गया है? सिर्फ एक चेक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है? बेस होता है। और वहां से क्या पूछा गया है? सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी नॉर्मल है, डिस्काउंट पर आधारित नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है और वो किस पर पूछा गया है? फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन दिया गया है। मतलब इनमें से एक कुछ भी पूछ लेगा। मिड प्रोपोर्शन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क, देखिए टाइम एंड वर्क ने क्या करी, बाजी मार ली इस बार। 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के एक ही शिफ्ट में। और ये क्या होता है, बच्चों का फेवरेट होता है चैप्टर ये टाइम एंड वर्क की। बस यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और बहुत इजी क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन दे दिया गया था कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया था एमडीएच बेस्ड पर। ठीक है, और कि 10 दिन में 15 घंटे काम करके एक व्यक्ति काम कर सकता है, तो 15 महिलाएं और जुड़ जाए तो कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, और एक दिया गया था जो मैंने पूछा कहता है वो बी, उस पर क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कि ए बी की एफिशिएंसी इतना ज्यादा है तो बताओ कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन क्या थे? टाइम एंड वर्क के थे। पाइप एंड सिस्टम का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और देखिए सबसे गजब की बात क्या है इस बार कि एसआई से एक क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन सीआई से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मतलब सीआई एक ऐसा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन सीआई का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो ये आपके लिए यही अच्छा है कि जो हार्ड चैप्टर हैं थोड़े से उनसे क्या हो रहा है, मतलब ये नहीं कि आने वाले शिफ्ट में नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन क्या करें, सीआई से इस शिफ्ट में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया। और एवरेज से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनको बंदा क्या करता है, तैयार करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 परसेंटेज से आएंगे, एवरेज से जरूर क्वेश्चन आएगा, सीआई से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्या एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। एक क्वेश्चन परसेंटेज, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं, एवरेज से एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों फॉर्मूला बेस्ड थे। जो आपको बताया गया है कि a+b+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू a² प्लस के b² प्लस c² प्लस 2 ऑफ ab प्लस bc प्लस c। इस पर वैल्यू दी गई थी और डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी और आंसर लाना था। और दूसरा क्या है, दूसरा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और क्या ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस bc माइनस c। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए थे और बिल्कुल इजी टू मॉडरेट थे। मतलब क्या यूनिट डिजिट कंसेप्ट से आप कर सकते थे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। एलसीएम एचसीएम से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे? दोनों फॉर्मूला बेस्ड थे। एक स्फीयर पर बेस्ड था। ठीक है, एक स्फीयर पर आया है और एक क्या आया था, दूसरा सिलेंडर पर आया था। ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जिनमें 2 इजी थे और एक क्या था, एक मॉडरेट था। क्या करनी थी, वैल्यू रखो डायरेक्ट आंसर ले जाओ। टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिसका सोचते हैं कि बहुत ही हार्ड चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन ना है। क्या है कि एक क्वेश्चन वो भी एवरेज स्पीड पर, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऑफ xy, मतलब चालों का गुणनफल अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें 2 सर्कल बेस्ड क्वेश्चन थे और एक क्या था, एक कॉन्ग्रुएंस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई क्वेश्चन देखने को मिला, प्रोबेबिलिटी से कोई नहीं, क्योंकि ये मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मेंस के कोई है चैप्टर। तो एल डीआई से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। डीआई से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, दोनों इजी थे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे। मतलब क्या रहा लेवल, क्या रहा लेवल, इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो चैप्टर हैं बड़े बड़े चैप्टर, उनसे एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला है, तो इजी टू मॉडरेट रहा है। आगे चलते हैं, देखें कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। पेन चेंज कर लेते हैं।
देखो अर्थमेटिक से क्या रहा, अर्थमेटिक पर टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक से 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले और एडवांस से 10 से 11 क्वेश्चन, जो इसका रेशो रखता है ये। देखो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, एक स्फीयर में रेडियस दे दी गई थी और वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूला देखकर चल जाएगा एक बार। और क्या सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। ऐसे ही ज्योमेट्री में क्या दिया, 2 क्वेश्चन दिए गए, सर्कल पर दिए गए हैं, और सर्कल पर कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब कोड जीवा पूछ रहा है। 2 वृत्त दे दिए गए जिनका केंद्र एक ही है, वहां से क्या देगा, लंबाई दे दी गई, रेडियस दे दी गई, उन दोनों के बीच की दूरी दे दी गई, और क्या है ये पूछ ली गई कि जीवा बताओ, जीवा की वैल्यू क्या होगी। और क्या दिया गया है, एक कॉन्ग्रुएंस पर दिया गया है, मतलब कॉन्ग्रुएंस मतलब 2 ट्रायंगल दे दी जाएगा, उनके क्या है साइड इक्वल है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जिससे क्या होगा वैल्यू आ जाएगी इनकी। तो ये पूछा गया था। आगे चलते हैं, अलजेब्रा से क्या बताया मैंने, 2 क्वेश्चन आए थे बिल्कुल फॉर्मूला बेस, a + b + c का होल स्क्वायर, इन पर फॉर्मूला बेस आपको जरूरी याद करने हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो इनको देख लीजिएगा एक बार, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो उसमें क्या आया था, टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में क्या आया था, 3 क्वेश्चन हैं। एक बार देखते कि ए ने 10 दिन में काम करा, बी ने 15 दिन में करा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था। और क्या आया था, एक आया था कि 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितने दिन, 12 दिन में एक काम कर लेते हैं, तो कितना होगा, 10 व्यक्ति कितने घंटे काम करे कि 14 दिन में काम खत्म हो जाए, इस टाइप पे पूछा गया था। एक पूछा गया था एफिशिएंसी पर, कि ए जो है वो 20% मोर देन क्या है काम करता है, 20% अधिक दक्ष है बी से, तो बताओ दोनों मिलकर 14 दिन में काम कर रहे हैं तो फिर कितने दिन में कर लेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए मैंने सभी ये जो संजीवनी बूटी क्लास हुई है उसमें सभी को करवाया गया है, ठीक। चलिए और क्या पूछा गया था, टाइम एंड वर्क में क्या हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछा गया था क्या, एवरेज स्पीड 2xy/x/y। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूले के 2 गुना चरों का गुणनफल, ठीक है, मतलब इनकी स्पीड का गुणनफल और स्पीड का योग, यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, रीजनिंग में क्या पूछा गया था। रीजनिंग में क्या हुआ, कोडिंग डिकोडिंग के क्या आए थे, 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक तो क्रॉस पैटर्न पाए थे और एक बड़े नंबर में प्लस प्लस करते जा रहे थे आगे, ठीक है। एनालॉगी में क्या देखने को मिला, 2 क्वेश्चन देखने को मिला, एक वर्ड पर आधारित और एक अल्फाबेट पर आधारित। सिमिलर सेट में क्या मिला, सिमिलर सेट में नॉर्मल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें 4, 16, 64 जैसे ऐसे सीरीज थी तो ऐसे दे दिया गया था। क्लासिफिकेशन में 3 क्वेश्चन देखने को मिले, नंबर बेस्ड क्वेश्चन मिले और अल्फाबेट से, मतलब अल्फाबेट से डिफरेंस से आप कर सकते थे क्वेश्चन को। सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको, और 2 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, 2 अच्छे हैं, आप डिफरेंस से कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल दिख नहीं रहा है तो डिफरेंस से कर सकते हैं। और क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो हर बार वो देखने को मिला है। और क्या देखने को मिला है आपको, ब्लड रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है ब्लड रिलेशन से, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने को मिला है। डायरेक्शन से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिला, डायरेक्शन से इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। एक में क्या थे, एक में आपको साइन चेंज करना था, ठीक है, और एक में साइन रखने थे, जैसे एक ही जगह, मतलब एक ही जगह अगर गुना कर दिया जाए, बी की जगह जोड़ कर दिया जाए तो ऐसे क्या होगा। और एक में क्या करना है, साइन चेंज करना था, बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। वेन डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है, नॉर्मल था। सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, रेलगाड़ी पर आधारित, रेल और क्या मतलब बस पर आधारित देखने को मिला है। डाइस से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और डाइस में क्या गए, 3 फिगर दिए हैं, ठीक है, 3 फिगर क्वेश्चन दिए गए हैं और विपरीत पूछा गया है। क्लॉक से कोई बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन आया है, कोई कह रहा है कि नहीं आया है, लेकिन एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा बोला गया है, तो ठीक है, ये आ भी सकता है नहीं भी, क्या पता अपने क्या बोलते हैं कि आपने बता दिया हो कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, क्या पता इस पर क्वेश्चन आ जाए, तो सिर्फ बोल दिया गया उसने कि एंगल पर आया था, लेकिन इसमें पता नहीं, पक्का नहीं आया नहीं आया था। रैंकिंग ऑर्डर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन देखने को मिला है, अच्छा क्वेश्चन था। और पजल बेस्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन पजल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस था। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही आपको आने वाली शिफ्ट के भी एनालिसिस मिलेंगे, जो भी एनालिसिस होगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आप यहाँ से क्या करिए, मेंसुरेशन के फॉर्मूले कर लीजिएगा, मेंसुरेशन के फॉर्मूले, अलजेब्रा के फॉर्मूले, और जो मैंने आपको ज्योमेट्री बताया है ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्टों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।